अब पॉलिनोमियल की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें पढ़ना है हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाम से क्लियर है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस कहीं ना कहीं ये जीरो की बात की है ना, और किसकी बात की है? पॉलिनोमियल के जीरो की बात की है। नाम से क्लियर है सारी बातें, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अगली जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें काम क्या करना है ये देखते हैं हम। मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई एक पॉलिनोमियल है ए पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 या 2x माइनस 4, ऐसा एक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको बोला है कि इसका जीरोस निकालिए। आप क्या निकालना है? इसका जीरोस निकालना है। तो जीरोस का मतलब ये हुआ कि भाई ऐसी एक्स की क्या वैल्यू मैं इसमें रख दूं कि हमें जीरो मिल जाए। सिंपल सी बात है, जीरोस निकालना है मतलब एक्स की ऐसी क्या वैल्यू मैं यहां पर रख दूं कि क्या ये क्या हो जाए, पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि पुटिंग, ध्यान देना इधर, समझना जरा बात को, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 2। अगर मैं 2 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा? देखिए जहां जहां एक्स है वहां पर 2 रख देता हूं मैं, तो 2 इंटू 2 और माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 और माइनस 4 और कितना हो गया? 0। देखिए अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2 रख दी तो क्या कर दिया? 2 ने क्या कर दिया? इसको 0 बना दिया। तो देन 2 इज जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। तो 2 जो होगा ना पी ऑफ एक्स का जीरोस होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात कि ऐसी एक्स की वैल्यू जो उसको क्या कर दे? 0 कर दे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपको कैसे पता कि एक्स की वैल्यू 2 ही रखे तो ये 0 हो जाएगा? तो फिर इसका तरीका भी है। देखिए कैसे तरीका है। क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में? 2x माइनस 4। हमें क्या बनाना है? इसको 0 बनाना है। हम क्या करते हैं? पुटिंग जो पी एक्स है ना, ये वाला पी एक्स जो है उसके इक्वल टू 0 रख देता हूं मैं। पी एक्स की वैल्यू क्या रख देता हूं मैं? 0 रख देता हूं। क्या बचेगा यहां पर? अगर 0 रख दिया आपने तो क्या बचा आपके पास में? 2x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बच गया? 0 बच गया। 4 उस साइड जाएगा तो आपको मालूम है कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2x और इज इक्वल टू माइनस 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 हो गया। अब x की वैल्यू क्या हो गई? जब भी किसी टर्म में से कुछ पार्ट राइट हैंड साइड में जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू, मैं एक स्टोरी बताऊंगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना? बहुत मज़ेदार स्टोरी है और उससे आपको ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह पूरी बातें बड़ी स्पष्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को हमने 2 प्रकार से किया। अगर मान लिया जाए कि आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 देन फाइंड इट्स 0, तो क्या करेंगे आप? पी एक्स की जगह क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। 0 रखने के बाद में आपने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो हम यहां पर बोलेंगे कि पी ऑफ एक्स का 0 जो रहेगा वो क्या रहेगा? 2 रहेगा। दूसरे टाइप से हमने क्वेश्चन किया कि फाइंड P2, ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है। एक पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको बोला है कि x की जगह क्या रखो? 2 रखो। रख सकते हैं, जहां जहां x है वहां 2 रखो और आपने देखा कि ये जो भी आ जाएगी इसकी वैल्यू हमारे पास यहां पर मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 टाइप से किया। देखिए ध्यान देना इधर, थोड़ी सी मैं एक स्टोरी बताता हूँ जो अभी मैंने बताया कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर उसके बाद में ये जीरोस पर डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है और सिंपल है, ठीक है ना? जीरोस कैसे निकाला जाता है। हम लीनियर के लिए भी निकालेंगे जीरोस, क्वाड्रेटिक की भी निकालेंगे और क्यूबिक फिर आगे चल के हम सीखेंगे, ठीक है ना? अभी आपके जो एक्सरसाइज में आने वाले हैं जीरोस फाइंड करने वाली बातें केवल लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है अभी अगली जो एक्सरसाइज में, लेकिन हम क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे, ठीक है? थोड़ा सा एडवांस हमें मालूम होना चाहिए। क्यूबिक के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना? आगे चल के देखेंगे हम। और 10th क्लास में तो सीखना ही है हमें, क्यूबिक के भी सीखना है। तो अभी हम लीनियर और क्वाड्रेटिक के सीखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने वाला था कि सपोज करें कि 2x डिवाइडेड बाय 3 और इज इक्वल टू
और यहाँ पर लिख देता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 27, इतना आपके पास में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब कौन किधर जाएगा, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, कौन किधर जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, है ना, चाणक्य नीति के नाम से बड़ा फेमस है ये, है ना। चाणक्य का कहना यह था कि भाई जैसे मान लिया जाए कि पुराने समय की अगर बात करें तो पहले क्या रहा करता था कि ये राज्य रहा करते थे, है ना, इस प्रकार से ये क्या हुआ करते थे, इस प्रकार से राज्य रहा करते थे। यहाँ पर ए राजा, यहाँ पर बी, और यहाँ पर मान लिया जाए सी, और यहाँ पर डी है। इनके साथ में एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या थी, ये क्या करता था, इस पर हमला करने की कोशिश करता था, और बी ये सोचता था कि मैं इस पर हमला कर दूं और इसका पूरा शासन या राज्य जो है मैं हड़प लूं। ठीक है ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता था, ये इस पर हमला करने की कोशिश करता था, ये इस पर हमला करने की कोशिश करता था, सेम ऐसे ही ये इस पर हमला करने की कोशिश करता था, इस पर हमला करने, क्योंकि ये क्या है, पड़ोसी है ना, ये इस पर हमला करने की कोशिश करता था, ये इस पर हमला करने की कोशिश करता था, क्योंकि ये पड़ोसी है। ऐसा होता था पहले, क्यों होता था, ये सोचता था कि मैं इस पर हमला कर दूं और ये पूरा का पूरा राज्य मेरा हो जाए। क्यों, क्योंकि ये पड़ोसी है, और पड़ोसी है तो इसका पूरा राज्य इतना हो जाएगा। सेम ऐसे तो हमेशा क्या होता था कि इसका ये कौन होता था, दुश्मन होता था, और इसका ये कौन होता था, दुश्मन होता था। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जमती थी इनकी। सेम ऐसे ये पड़ोसी है तो पड़ोसी दुश्मन, इसका ये पड़ोसी है, पड़ोसी दुश्मन, इसका ये पड़ोसी है, पड़ोसी दुश्मन। तो चाणक्य ने एक सेंटेंस बोला था, उन्होंने बोला था कि पड़ोसी कौन होता है, दुश्मन होता है, और पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता है, दोस्त होता है। बात समझ में आई, देखना, इसका पड़ोसी ये और इसका पड़ोसी ये, पड़ोसी का पड़ोसी कौन होगा, दोस्त होगा, ये इनकी दोस्ती रहेगी अच्छी। ठीक है, फ्रेंडशिप रहेगी इनकी। इसका ये पड़ोसी और इसका पड़ोसी ये, इस पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता है, दोस्त होता है। इसका पड़ोसी ये और इसका पड़ोसी ये, इसका मतलब पड़ोसी का पड़ोसी कौन होगा, दोस्त होगा। कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोस्त होते हैं हमेशा, ये फ्रेंड होते हैं एक दूसरे के, और ये भी फ्रेंड होते हैं हमेशा, और आपस में क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो याद रखना, यहाँ का कोई भी नंबर यहाँ नहीं जा सकता, ये तो दुश्मन है एक दूसरे के। यहाँ का यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ का यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ का यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ का यहाँ नहीं पहुँच सकता, ये 3 इधर नहीं जा सकता, 27 इधर नहीं जा सकता। कौन किधर जाएगा, तो देखिए ये 3 इधर जा सकता है, और यहाँ का 2x इधर जा सकता, देखिए 5 इधर आ सकता है, 3 इधर जा सकता, 27 इधर आ सकता, 2 इधर आ सकता। देखिए x इज इक्वल टू, ये बीच में इक्वल है ना, ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दोस्त है। तो 5 × 3 डिवाइडेड बाय 27, 2 कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। ऐसा आई बात समझ में। ऐसा किया क्यों जाता, ताकि x की वैल्यू निकल जाए। तो याद रखना कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा नीचे की ओर जाता है, मल्टीप्लिकेशन नीचे की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोस्त। हाँ, आप चाहो तो 5 को भी इधर ला सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन किधर जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको बोला जाता है। चलिए ठीक है, हम इसकी बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं, सपोज करें कि मेरे पास में लीनियर इक्वेशन है, कौन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, Px इज इक्वल टू ax प्लस b, इस फॉर्मेट में होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस b, और आप अगर a की वैल्यू अगर 0 रख देते तो क्या हो जाएगा, 0x प्लस b, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, b, तो p ऑफ x। ये लीनियर कहाँ से हुआ, इसमें तो x की पावर 0 है ना, तो कांस्टेंट हुआ ना। लीनियर का मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए आप, पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट, उसका जो बेसिक है, बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद इस बेसिक को देखना आप। ठीक है, तब पूरी तरीके से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा।
और इसकी गारंटी है, आप एक तरफ से देखते आएंगे तो ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा कि जो आपके दिमाग में बैठे, ठीक है ना। कहने का मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगा यदि आप एक तरफ से देखते हुए आएंगे और प्रैक्टिस करते हुए आएंगे तो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसको देखिए आप, और यदि आप चाहते ही है कि नहीं मैं पहले पूरा ये देख लूँ, लेकिन वो उस फर्स्ट पार्ट को देखना कंपलसरी है, ठीक है ना। चलिए अभी याद ध्यान देना, ये क्या है, लीनियर। हमें क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालना है। जीरो निकालने का तरीका ये है कि पी एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, पुटिंग। ऐसा क्यों रखेंगे इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। जो पी एक्स है ना, इसके जगह क्या रखना है, हमें जीरो रखना है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। बी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू, कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाती है तो क्या होता है, उसका साइन बदल जाता है। इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म राइट हैंड साइड में जाती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे जाती है, वो चाणक्य वाला, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लिकेशन में था ना, तो मल्टीप्लिकेशन वाली हमेशा नीचे जाती है टर्म, ठीक। तो हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू आई है ये क्या रहेगा, इसका जीरो रहेगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है जीरो। यहां पर ओवरऑल हमें जो एक्स की वैल्यू मिली है वो एक्स की वैल्यू क्या बताना चाह रही है हमें, ये यहां पर देखना है। ध्यान देना इधर, मान लिया जाए कि मेरे पास में पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहां पर इस प्रकार से एक पॉलिनोमियल था और हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए मिल गया। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्या बताना चाह रहा, तो हम यहां पर बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए रख के देखिए आप। तो देखिए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए कहने का मतलब जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रखना है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए और प्लस बी। आप देखेंगे कि ए को ए से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या वन टाइम डिवाइड हो गया, क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस बी और प्लस बी। और आप देखेंगे कि ये क्या कर दिया, इसने जीरो कर दिया। इसका मतलब माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो हो गया। ये क्या हो गया, जीरोज हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक्स की ये वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो इसको क्या कर देती है, जीरो कर देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीरोज कहा जाता है। क्लियर। तो इसको आप नोट करते हुए जाएंगे, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा और आपसे जीरो निकालने के लिए बात की जाएगी तो क्या करेंगे हम कि पी एक्स की जगह जीरो रख देंगे और इसके इक्वल टू जीरो हो गया। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो यही बात है यहां पर हम समझना चाह रहे थे। तो हमने ये देखा कि यदि लीनियर इक्वेशन रहे तो हम जीरोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए हमारे पास में कुछ एग्जांपल है। सपोज करें कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो फाइंड इट्स जीरोज। क्या जीरो हमें इसके निकालनी है। क्या करेंगे, पुटिंग। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, पुटिंग। जो पी ऑफ एक्स रहेगा उसकी वैल्यू क्या रखना है, जीरो रखना है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। 4 इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। बस इतना काम हमें यहाँ पर करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हमारे पास में जो x इज इक्वल टू 2 आया, ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। क्यों जीरो बोल रहे हैं, अभी मैं अगर x की जगह 2 रखूंगा तो ये क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। क्लियर। जब भी लीनियर इक्वेशन रहेगी आपके पास तो इसके जीरो कितने होंगे, ओनली 1 जीरोस। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस। ठीक है, ये फिक्स है। चलिए ठीक है। अब यदि मान लिया जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन
हमें मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी जीरोज निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं तो आगे चल के हम समझेंगे कि कैसे इसके जीरोज निकाले जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे जीरोज इसके निकाले जा सकते हैं। इसकी कुछ स्पेशल मेथड है और उस मेथड को हमें यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। फिर जब हम 10th क्लास में पहुँचेंगे ना तो वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अभी डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर तो नहीं मिलने वाले। तो फिर सर क्यों पढ़ा रहा है, क्यों माथापच्ची कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि जब आपको थोड़ा भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान देना इधर। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों ऐसा बोला है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? इसकी डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखिए 2 1 और इसकी वैल्यू डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है, एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पर 0, यहाँ एक्स की पावर 1 और यहाँ एक्स की पावर 2। ओवरऑल सब में ज़्यादा कौन है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक तब बोला जाता पॉलिनोमियल जब डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। यदि आप ए की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आपके पास बी एक्स प्लस सी बचेगा, बी एक्स प्लस सी, तो फिर तो ये लीनियर बन गया। इसलिए ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, और इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं इस पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना इधर। सपोज करें कि P ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। अब क्या किया जाए? तो वही काम है जो लीनियर में किया था, पुटिंग P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमेशा करना है आपको काम, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। किसका किसका? हमेशा, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में, हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका और यहां पर जो भी रहेगा उसका क्या करना है? आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। यहां पर कुछ नहीं, मतलब कौन है? 1 है, और यहां पर कौन है? 2 है। तो 1 का और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप इस 2 को क्या क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में? क्या क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि मैं लिख सकता हूं इसको 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। और क्या लिख सकते हैं? तो बस यही लिख सकते, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब दोनों की मीनिंग एक ही है, तो केवल एक ही टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेंगे जिसको कई टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब इसको दोनों को ऐड करने पर, दोनों को प्लस करने पर इतना आना चाहिए। तो आ रहा क्या? बिल्कुल आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सटीक क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट की ऐसी सिचुएशन बन रही। अदरवाइज और भी एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर और जब बातें समझ में आएगी। इसको दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा? 3 आ रहा। मिडिल टर्म आना चाहिए, तो आ रही। तो इसको क्या करते हैं हम? स्प्लिट करते। स्प्लिट करते मीन्स एक्स स्क्वायर कौन कौन किस में स्प्लिट हो रहा? 1 और 2 में स्प्लिट हो रहा। तो हम क्या करते हैं? 1 एक से लिख देते हैं और 2 एक से लिख देते हैं, और प्लस 2 जैसे कि वैसे रहेगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा सब समझ में, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद में यहाँ पर ऐसे साइन लगाइए कि प्लस 3x आ जाए। तो मेरे ख्याल से आप प्लस लगाएंगे दोनों जगह। तो देखिए एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे x और 2x कितना हो गया? 3x हो गया, और 2 जैसे कि वैसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 2 2 के पेयर बनाना है। ये पेयर बना दिए।
दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, तो एक्स कॉमन निकल रहा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन, प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, तो टू कॉमन निकल रहा, तो एक्स प्लस वन और इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से अगेन एक्स प्लस वन कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू बचेगा। देखिए इसमें से एक्स प्लस वन कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा। इसमें से भी एक्स प्लस वन कॉमन निकल गया तो क्या बचा, ओनली टू बचा और इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहां पर बोल सकते कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। भाई इसके इक्वल टू जीरो या तो फिर इसके इक्वल टू जीरो, तो हम यहां पर बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। ये हो गए हमारे पास में टू जीरोस। यदि आप एक्स की वैल्यू वन रखते हैं, एक्स की वैल्यू वन रखते हैं माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू माइनस टू रखते हैं तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो मिले हमें, यहाँ जीरोस मिले, टू जीरोस मिले। और एक एग्जांपल लेते अच्छे से समझेंगे हम इसको। अब जो एग्जांपल मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ उससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मुझे पहले तो क्वेश्चन बना दीजिए, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा ना जीरोस के हिसाब से। तो टू एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री, सिक्स एक्स, सिक्स और सेवन एक्स और प्लस थ्री, ठीक है। देखिए एक पॉलिनोमियल है मेरे पास में, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और प्लस थ्री। इसके हमें क्या करना है, जीरोज निकालना है। मैंने बनाया है, ठीक है, क्वेश्चन अपने से बनाया, थोड़ा सा मैंने ऐसा एक्सरसाइज करके। चलिए अभी हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और हमसे बोला है कि भैया इसके जीरोज बताइए। ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो एक्स की जगह रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, हमें नहीं मालूम। तो हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। पहली बात तो ये देखिए कि क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे लीनियर हो, आपको हमेशा क्या करना है, पुटिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देना है। आसान काम है। इसके जगह जीरो रख दिया तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और प्लस थ्री और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमेशा क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, टू है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट कौन है, थ्री है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना हो गया, सिक्स हो गया, ठीक। सिक्स को क्या क्या लिखा जा सकता, वन इंटू सिक्स लिखा जा सकता, टू इंटू थ्री लिखा जा सकता, और क्या लिखा जा सकता, तो आप बोलेंगे कि सिक्स इंटू वन लिखा जा सकता और थ्री इंटू टू लिखा जा सकता। भाई सिक्स को इतने ही तो टाइप से लिखा जा सकता, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में। वन इंटू सिक्स लिखिए चाहे सिक्स इंटू वन लिखिए तो कोई मतलब नहीं है, ये तो दो बार हो गया, एक ही तो मीनिंग है दोनों की। टू और थ्री आ गया या थ्री और टू आ गया तो दोनों का मतलब एक ही है। तो कहने का मतलब हम इतने टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड करके देखिए, दोनों को ऐड करेंगे तो टू और थ्री कितना हुआ, फाइव है क्या यहां पर, बेकार। इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखिए, दोनों का डिफरेंस करके देखिए तो वन है क्या यहां पर, नहीं है, तो ये हमारे लिए हो गया फालतू। समझ में आई बात। आपको दोनों को ऐड करके देखना है तो इतना आना चाहिए, मिडिल टर्म आ रही क्या, नहीं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना है, दोनों का डिफरेंस देखना है तो ऐसा आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो ये हो गया बेकार। काम का है हमारे ये वाला। कैसे, दोनों को ऐड करने पर सेवन आ रहा तो ये काम का है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर फाइव आ रहा जो कि नहीं है यहाँ पर। तो दोनों में से कोई भी मैच होना चाहिए, ठीक है। देखना और एक आध एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आ जाएगी बात। देखना वन और सिक्स है ना, तो ये दो टर्म में ऐसा स्प्लिट हो सकता है। कैसे, टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब या तो इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, उससे कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स, वन एक्स और सिक्स एक्स और प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। आ गई बात समझ में। हमने क्या किया, वन एक्स और सिक्स एक्स को यहाँ पर लिख दिया। दोनों के बीच में ऐसा साइन लगाइए कि दोनों क्या हो जाए, प्लस भी हो जाए और ऐसा भी आ जाए। तो सिक्स और वन कितना हो गया, सेवन, और प्लस 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 साइन आ गया ये वाला। तो ऐसा आपको क्या करना है, दो टर्म में उसको स्प्लिट करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, तो ये एक पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया।
जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपके दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले अगर 6 को रख दिया जाए और 100 को बाद में रख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख सकते हैं, ठीक है। आंसर उतना ही आएगा। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन निकल गया, तो क्या बचा आपके पास में 2x + 1 प्लस ये दोनों में से कौन कॉमन निकल रहा, तो 3 कॉमन निकल रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x + 1 और = 0। भाई इसमें से 3 कॉमन निकला तो 3 2 जा 6, तो 2x बच गया। इसमें से 3 कॉमन निकला तो क्या बचा 1 बच गया, यहाँ पर 3 1 जा 3। हमेशा आपके पास यहाँ और यहाँ एक जैसी ही टर्म रहेगी, तो हमेशा एक जैसी आएगी। अगर आपके पास यहाँ और यहाँ एक जैसा नहीं आया, इसका मतलब आपने जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो देखिए इसमें से भी और इसमें से भी 2x + 1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस यहाँ पर क्या बचा 2x + 1 कॉमन निकल गया, तो 3 और = क्या हो गया 0। क्या होगा 2x + 1 = 0 और x + 3 = 0। ठीक, अब देखिए 1 इस साइड गया तो क्या हो जाएगा 2x = -1 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x = -1/2 और ये 3 उस साइड आएगा तो x = -3, तो x = क्या आ गया -3। तो आपके पास में यहाँ पर 2 जीरोस आ गए। ठीक, ये 2 जीरोस आ गए, ये हो गया। और एक आध एग्जाम्पल देखते तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे स्प्लिट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे मौके आएंगे अपने पास में, वहाँ पर हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ पहले तो x - 5 और x - 4, तो ये हो जाएगा x² - 9x और प्लस 20। देखिए x² - 9x + 20, मेरे पास में क्या है P ऑफ x = इतना है, एक पॉलिनोमियल है, मुझे इसके जीरोस फाइंड करनी है, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, फिर से और एक बार गौर से देखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला काम क्या है, x² का कोफिशिएंट कौन है, तो 1 है। कांस्टेंट कोफिशिएंट कौन है, तो 20 है, और = कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 को क्या क्या लिखा जा सकता है, तो 1 × 20 लिख सकते हैं आप, 2 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 2 जा 20, और 3 तो लिखेंगे नहीं, 4 × 5 लिखा जा सकता, 4 × 5 लिखा जा सकता। और क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 × 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 × 10 या 10 × 2 एक ही बात है, 20 × 1 ये भी लिखा हुआ है। तो 20 को हम 2 पार्टों में ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट करें, तो इतने टाइप से आप लिख सकते हैं। अब एक तरफ से हम चेक करना चालू करते हैं, दोनों को ऐड किया जाए, 20 + 1 कितना हुआ 21, मिडिल टर्म में है क्या 21, नहीं है, ये बेकार हो गया, अभी नहीं हुआ। दोनों का डिफरेंस कितना है 19, है क्या बीच में 19, नहीं है, तो ये हो गया फालतू, बेकार। दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो रहा 10 और 2 12, है क्या बीच में 12, नहीं है। सब्ट्रैक्ट किया जाए, दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो कितना हो रहा 8, है क्या यहाँ पर 8, नहीं है, ये भी हो गया बेकार। दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो रहा 9, बीच में 9 है क्या, हाँ है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिजिट मिलना चाहिए आपको, न्यूमेरिक वैल्यू मिलना चाहिए। ये 9 हो रहा ना दोनों को ऐड करने पर, तो अपना काम हो गया, ये अपने काम का है। आ गई बात समझ में। अब देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, x² और प्लस 20 तो जैसे कि वैसे लिखना है। पहला काम तो हम क्या करेंगे, पुटिंग Px = 0, तो ये हो जाएगा x² - 9x और प्लस 20 और = 0। ये काम का है हमारे, तो इसका मतलब क्या करना है आपको, x² जैसे के वैसे, 20 जैसे के वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं और = 0। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ऐसे हालांकि एक्सरसाइज में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, 4 और 5 में ब्रेक हो रहा, तो 4x लिख दीजिए आप और 5x लिख दीजिए।
दोनों के बीच में ऐसा साइन लगाइए, अगर मैं प्लस प्लस लगाता हूं तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 9x हो जाएगा, जबकि यहां पर क्या है माइनस 9x है। तो दोनों के बीच में ऐसा साइन लगाइए कि क्या हो, दोनों ऐड भी हो जाए और माइनस भी आ जाए, माइनस 9x आ जाए। तो दोनों के सामने माइनस लगाएंगे तो माइनस 9x आ जाएगा, तो सही है काम। ऐसा आपको सोचना है, ठीक है ना। अब देखिए पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, तो x कॉमन निकल रहा है। क्या बचा, x माइनस 4। ठीक, इसमें से एक x निकल गया तो x बच गया, और ये x निकल गया तो माइनस 4 बचा। ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस 5, तो यहां पर क्या बचा, ओनली x। ये प्लस में से एक माइनस कॉमन निकलेगा तो एक माइनस बचेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस और माइनस, दो माइनस मिलके एक प्लस बनता है। एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस अंदर रह गया। 5 4 जा 20, इसका मतलब 0, क्योंकि 20 का मतलब 5 इंटू 4 है ही ना। तो 5 बाहर निकल गया तो क्या बचा आपके पास, 4 बचा। अब देखिए दोनों में कौन बचा, x माइनस 4। मैंने क्या बताया था कि यहां पर हमेशा सारे कोऑर्डिनेट में आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो x माइनस 4 अगेन कॉमन निकला, तो क्या बचा आपके पास, यहां पर x बच गया और यहां पर माइनस 5 बच गया, और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दो फैक्टर बन गए, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। यदि आप जहां जहां x है वहां पर अगर 4 रखते तो ये 0 हो जाएगा, रख के देखना आप। जहां जहां x है वहां पर 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, रख के देखना। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके जीरोस कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। जीरोस क्यों कहलाएंगे, क्यों बोलेंगे जीरोस, क्यों, क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है कि जो आप इसमें रखते हैं तो ये क्या कर देता है, इसको 0 बना देता है, इसलिए इसको जीरोस बोला जाता है। बात क्लियर है। अभी तक हमने ये देखा, ओवरऑल अभी तक हमने ये देखा कि कोई पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस हमें फाइंड करना है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, ऐसे यहां पर हम समझ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए सपोज करें कि मेरे पास में एक एग्जाम्पल नंबर 1 आपको गिवन दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल गिवन है, और आपको बोला है कि फाइंड p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 3 माइनस 2। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। इस पॉलिनोमियल की इन पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखना फिर से, फर्स्ट पार्ट 8 x इज इक्वल टू 0। देखिए जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना है। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 और इज इक्वल टू 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0 प्लस 2 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, अगेन सेकेंड पार्ट 8 x इज इक्वल टू 3। देखिए p ऑफ 3, जहां जहां x है वहां पर रखेंगे 3, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और प्लस 2 और कितना हो गया 11। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। यहां पर ये बोलेंगे कि p ऑफ x की वैल्यू 11 है जब x की वैल्यू 3 हो। ठीक है, ऐसा। थर्ड पार्ट
ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, है ना। पी ऑफ -2 इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रखिए, कितना हो जाएगा -6 और +2 और इज इक्वल टू -4। तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। किसी क्वेश्चन में तो बोला जाएगा कि जीरोस फाइंड करिए, किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो तैयार है आप उसके लिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट अगर कहीं समझ में नहीं आया तो भी घबराने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, बनते हैं फिर भी देख लेना, और जब देख लेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, और जब समझ में आ जाएगी तो उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करना है, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब हमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि हाँ अब हमने बना के देख लिए क्वेश्चन, अब हम फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते जाएगा। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज, और उसके पहले सारे क्वेश्चन देखिए आप, फिर उसके बाद पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हम एक्सरसाइज।